हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ओके, सो बेसिकली ये प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, टॉपिक है। ओके, स्पेशली लूप्स में, और आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम्स है या फिर इंटरव्यू वाइवा, उसके लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, एकदम सिंपल वे में आपको क्लियर करवा दूंगा ये कंसेप्ट। ओके, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं दोनों की। ओके, सो इन ब्रेक stops the entire loop immediately और continue में skips only the current iteration and goes to the next loop iteration। ओके, मतलब क्या है कि ब्रेक स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लूप को तुरंत रोक देता है और प्रोग्राम लूप से बाहर चला जाता है अपने आप। ओके, और कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है कंटिन्यू स्टेटमेंट जो कि करंट इटरेशन को स्किप करता है लेकिन लूप कंटिन्यू करता है नेक्स्ट इटरेशन में जाने के लिए। ओके, उसके बाद हम समझते हैं इफेक्ट ऑन लूप। ओके, सो ब्रेक में क्या होता है, लूप एंड्स व्हेन कंडीशन इज मेट, और कंटिन्यू में लूप कंटिन्यूज बट द करंट इटरेशन इज स्किप। मतलब क्या, इफेक्ट की अगर बात करें तो ब्रेक में लूप कंप्लीट स्टॉप हो जाता है जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है, और कंटिन्यू में लूप स्टॉप नहीं होता, सिर्फ करंट इटरेशन स्किप होता है और नेक्स्ट इटरेशन अपने आप चालू हो जाता है। ओके, तो व्हेन टू यूज़ की अगर बात करें, ओके, सो इन ब्रेक व्हेन यू वांट टू एग्जिट द लूप कम्प्लीटली, और कंटिन्यू में व्हेन यू वांट टू स्किप सर्टेन वैल्यूज बट कीप लूपिंग। सो अब बात करते हैं कि कब यूज़ करते हैं इन दोनों को। तो ब्रेक का कब यूज़ होता है, जब आप लूप को कम्प्लीटली एग्जिट करना चाहते हो, जैसे किसी की लाइक लिस्ट में एलिमेंट सर्च कर रहे हो तो, और अगर आपको मैच मिल गया तो ही। और कंटिन्यू में जब आप सिर्फ कुछ वैल्यूज़ को स्किप करना चाहते हो लेकिन लूप कंटिन्यू रहे, जैसे कि 1 से 20 तक, 10 तक में इवन नंबर्स स्किप करना। ओके, तो अभी हम समझते हैं इम्पैक्ट ऑन रिमेनिंग कोड इन लूप। ओके, सो अगर इम्पैक्ट की बात करें कोड पर ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ करके, तो ब्रेक में लूप के अंदर ब्रेक के बाद जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर कंटिन्यू की बात करें तो लूप के अंदर कंटिन्यू के बाद जो कोड है वो स्किप होता है बस उतना, और सिर्फ उस इटरेशन में होता है, लेकिन नेक्स्ट इटरेशन में कोड फिर से एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अगर हम लूप्स की बात करें, ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉर वाइल और डू वाइल लूप्स में यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, तो अगर हम एग्जांपल देखें कोडिंग का, ओके, एग्जांपल देखें कोडिंग का, ओके, सो इसमें किया गया है हमने, सी यहाँ हमने बेसिकली लूप 1 से 5 तक चल रहा है यहाँ पे। ओके, लेकिन जब आई का वैल्यू 3 होता है, ओके, आई का वैल्यू 3 होता है तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और लूप इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। ओके, सो इसलिए आउटपुट में सिर्फ 1 और 2 प्रिंट होंगे, ये अगर कोड हमने लिखा कंपाइलर में। ओके, सो अगर दूसरा एग्जांपल देखें हम कंटिन्यू का, ये तो हो गया ब्रेक का एग्जांपल। अगर कंटिन्यू का एग्जांपल देखें तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ लूप 1 से 5 तक चल रहा है। ओके, और जब आई का वैल्यू 3 होता है, ओके, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, मतलब 3 स्किप होगा। ओके, 3 स्किप होगा और लूप नेक्स्ट इटरेशन 4 पे चला जाता है, इसलिए आउटपुट में 1 2 4 5 प्रिंट होंगे। ओके, सिंपल। तो दोस्तों यही था हमारा ब्रेक और कंटिन्यू का फुल एक्सप्लेनेशन, आपको डिफरेंस भी बता दिया। ओके, सो एग्जाम्पल्स भी बता दिया आपको। ओके, सो अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।